तो दोस्तों, राजनीति और व्यापार में कोई भी फैसला सही या गलत नहीं होता। समय ये तय करता है कि वो सही है गलत, क्योंकि अगर आपने सही समय पर लिया तो फैसला सही है, गलत समय पर लिया तो फैसला गलत होगा। और आज की जो खबर है ये इसी चीज का प्रमाण है। भारत अगर ये फैसला अब से 1.5 साल पहले, 2 साल पहले लेता तो इससे घटिया, इससे बुरा भारत के लिए कुछ भी नहीं हो सकता था। लेकिन आज 2024 की शुरुआत में बजट के साथ इस फैसले को लिया गया है, तो इससे बेहतर फैसला भारत और भारत के भविष्य के लिए कुछ नहीं हो सकता। अगर आप नहीं समझे तो कोई बात नहीं, मैं आपको इस खबर के साथ ये पूरी बात आसान भाषा में समझाऊंगा। तो दोस्तों, इसकी शुरुआत होती है अब से करीबन 4-5 साल पहले। उस समय भारत सरकार ने फैसला लिया था कि भारत के अंदर मोबाइल फोन के जो कंपोनेंट्स होते हैं, यानी कि मोबाइल फोन के जो कलपुर्जे होते हैं या उसके उपकरण होते हैं छोटे बड़े, उन्हें भारत लाने पर, इंपोर्ट करने पर टैरिफ लगाया जाएगा। यानी कि अगर आप भारत में मोबाइल से संबंधित कोई भी कलपुर्जा इंपोर्ट करते हैं दूसरे देश से, तो आपको उस पर एक्स्ट्रा टैक्स देना होगा। और ये क्यों किया गया था? दरअसल उस समय बहुत सारी चाइनीज कंपनी क्या कर रही थी कि वो अपने मोबाइल बनाती तो थी चीन में, लेकिन उसे भारत लाने का तरीका यूनिक था। वो उस मोबाइल को चीन में बनाने के बाद उसके अलग अलग हिस्से करके भारत में लाते थे और फिर भारत में कुछ थोड़े बहुत वर्कर की मदद से उसे भारत में असेंबल करके, यानी कि जोड़ के मेड इन इंडिया कहकर बेचा करती थी। और इससे उन्हें टैक्स में छूट मिला करती थी, क्योंकि भारत सरकार की पॉलिसी थी कि मेक इन इंडिया के तहत भारत में मोबाइल फोन बनाने पर आपको अतिरिक्त छूट दी जाएगी टैक्स में या फिर अन्य चीजों में। और इस चीज का लाभ चीनी कंपनियां भारी तौर पर उठा रही थी। वहीं भारत सरकार को डबल लॉस हो रहा था। एक तो टैक्सेशन में, छूट में लॉस हो रहा था, दूसरा ये कि भारत में इससे एम्प्लॉयमेंट जनरेट नहीं हो रही थी और भारत के अंदर एक मैन्युफैक्चरिंग का इकोसिस्टम नहीं बन पा रहा था। इसीलिए ये नियम लाया गया कि आप इस तरीके से अगर मोबाइल फोन बनाओगे तो आपको अतिरिक्त टैक्स देना होगा। इसके अलावा मेड इन इंडिया या मेक इन इंडिया के तहत मिलने वाली छूट भी नहीं मिलेगी। और ये फैसला उस समय भारत के लिए मास्टर स्ट्रोक साबित हुआ, क्योंकि उस वक्त भारत के अंदर मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग ना के बराबर होती थी और एक्सपोर्ट तो भूल ही जाओ, 0 के करीब एक्सपोर्ट था। लेकिन आज कुछ सालों के बाद स्थिति क्या है? भारत ने पिछले साल 2023 में ही $11 बिलियन के मोबाइल दुनिया को बेचे हैं। जी हाँ, भारत में बनाकर उन्हें दुनिया के अलग अलग देशों को एक्सपोर्ट किया है। इससे भारत सरकार की कमाई भी बढ़ी है और भारत को भी फायदा हुआ है, क्योंकि एक तो हमें टैक्स मिल रहा है, हमारा जो एक्सपोर्ट रेट है वो तेजी से बढ़ा है, खजाना बढ़ रहा है। इसके अलावा सबसे बड़ा फायदा ये है कि ऐसी ऐसी फैक्ट्रियां भारत में मोबाइल की खुल रही हैं जिसमें 30 से लेकर 40,000 लोग काम करते हैं। जैसे कि हाल ही में पेरम्बदूर में एक ऐसी फैक्ट्री बन रही है जिसमें 35,000 लोग एक साथ काम करेंगे। यानी कि उस समय ये फैसला भारत के लिए बहुत अच्छा था। लेकिन एक फैसला आज हमने लिया है जो बिल्कुल इसका उलट है, और ये भी अच्छा है। कैसे? दरअसल आज भारत सरकार ने टैरिफ को हटा दिया है। जी हाँ, अगर अब आप भारत में दूसरे देशों से बने हुए मोबाइल फोन के कंपोनेंट को इंपोर्ट करोगे, यानी कि दूसरे देशों से खरीदोगे, तो आपको टैरिफ नहीं देना। 10 से लेकर 15% का ये टैरिफ समाप्त कर दिया गया है, यानी कि एक्स्ट्रा टैक्स देने की जरूरत नहीं है। तो आपको ये तो गलत फैसला है। कंपनियां इसका गलत फायदा उठाएंगी, वो फिर वही करेंगी, दूसरे देशों में जैसे कि चीन में बनाकर लाएंगी, यहाँ फिर जोड़कर बेचना शुरू कर देंगी। लेकिन इस बार ऐसा नहीं होगा। क्यों? क्योंकि वक्त सही है, इसीलिए फैसला भी सही है। दरअसल सबसे पहला काम भारत ने ये किया क्यों? तो इसके पीछे सबसे बड़ा कारण है कंपनियों की डिमांड। दरअसल भारत में मोबाइल बनाने वाली कंपनियां, खासकर की एप्पल, जो कि भारत में मेगा लेवल पर मैन्युफैक्चरिंग करती है, उसने डिमांड ये करी थी कि जी देखिए, हम आपके देश में सब कुछ बना रहे हैं, लेकिन मोबाइल के कुछ ऐसे कंपोनेंट हैं जिनकी फैक्ट्रियां भारत में सेटअप करने में दशकों का वक्त लगेगा। इसके अलावा सप्लाई चेन का भी फिलहाल इशू है। तो जब तक ये इशू सोल्व नहीं होता, तब तक आप इन टैरिफ को, इन टैक्सेस को हटा लीजिए, क्योंकि ये चीजें जब हम इंपोर्ट करते हैं तो करीबन 15% तक हमें महंगी पड़ती है, जिससे कि हमारे मोबाइल भी महंगे हो जाते हैं, हमें कम प्रॉफिट होता है। इसके अलावा कंपटीशन भी हमारा खराब होता है। दूसरी बड़ी बात यह थी कि बहुत सारी कंपनियां ऐसी हैं जो अभी तक भारत नहीं आई हैं लेकिन आना चाहती हैं, लेकिन इसी बात से डरी हुई है कि हमें कुछ चीजें फिलहाल शुरुआत में इंपोर्ट करनी होगी, लेकिन भारत के जो टैरिफ हैं, टैक्सेस हैं, बहुत हाई हैं, ऐसे में हमें कुछ प्रॉफिट नहीं होगा। तो उन कंपनियों को अट्रैक्ट करने के लिए और भारत में बैठी कंपनियों को सेटिस्फाई करने के लिए भारत सरकार ने टैरिफ 15% तक कम कर दिया है। लेकिन सरकार को इस बात का भी पता था कि कई कंपनियां इसका गलत फायदा उठा सकती हैं, इसीलिए हमने सेलेक्टिव चीजों से टैरिफ हटाया है। उदाहरण के लिए मोबाइल फोन की बैटरी, स्मार्टफोन का जो लेंस होता है वो, इसके अलावा 2-4 छोटी मोटी चीजें हैं, इन्हीं से टैरिफ हटाया गया है ताकि कंपनियां इसका गलत फायदा ना उठा ले। और बताया जा रहा है कि इसका बम्पर फायदा भारत को मिलेगा। आने वाले 2032 तक भारत का मोबाइल फोन का जो एक्सपोर्ट है, फिलहाल 11 बिलियन है, ये 40 बिलियन के पार चला जाएगा। और सबसे बड़ा डैमेज होगा चाइना को, क्योंकि जो कंपनियां अभी तक चीन में रुकी हुई थी उनका भी अब पलायन भारत में शुरू हो जाएगा, क्योंकि भारत ने पॉलिसी ही ऐसी मॉडिफाई कर डाली है। और जब ऐसा होगा तो सबसे पहले खबर आपको यही देखने को मिलेगी। इसीलिए चैनल को सब्सक्राइब